ठीक है। जैसे ये जो पंखा है ये जो इस प्रकार से घूम करके कितने दायरे के अंदर घूम रहा है। किसी पंखे पे लिखा होगा 600 mm, ठीक है। किसी पे लिखा होगा 1200 mm, किसी पे लिखा होगा 1400 mm। क्या मतलब हो रहा है? जानकारी नहीं है ना। लिखा होता है पर्चे पे, वो क्यों लिखा है? 1200 में लिखा होता है, वो क्यों लिखा हुआ है? अब ये जितने भी पंखे हो गए सबके ऊपर जो स्टिकर लगी होगी सबके ऊपर 1200 में लिखे होंगे, ठीक है। वो क्यों लिखे गए हैं बताओ भैया। आपने कभी देखा है कि ड्राइवर के सामने एक छोटा सा पंखा लगा रहता है, वो ये बड़े बड़े पंखे क्यों नहीं लगा दिए? आवश्यकता किस प्रकार से? आवश्यकता को यही बताइए कैसे फिल कर रहे हो? धीरे धीरे माइंड में आ रहा है ना कुछ सवाल। आप सबसे पहले ये सोच के चलिए कि पंखा जो लगता है वो फर्श के लेवल से और कितनी हाइट के ऊपर लगता है। फर्श के लेवल से कितने हाइट पर लगता है? 8 फीट से थोड़ा पहले मैं यही शो कर देता हूँ। देखिए हमारे जो स्विच बोर्ड होते हैं, कभी भी किसी बिल्डिंग में स्विच बोर्ड लगाते हो फर्श के लेवल से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। 1.5 मीटर की ऊंचाई का मतलब है कि आपका जो चेहरा है वो 1.5 मीटर तक पहुंच जाएगा, यानी कि 4.5 से 5.5 फुट। ठीक है भैया। तो जब आपके इस चेहरे तक पहुंच रहा है तो इसको मतलब मैं खड़ा होकर के आराम से इसको रिपेयरिंग कर सकता हूँ। अगर ये इसकी हाइट से ऊपर होगा तो मुझे रिपेयरिंग करने में परेशानी आएगी, ज्यादा नीचे होगा तो मुझे नीचे झुकना पड़ेगा, है ना। तो जब हम इसको लगा रहे हैं तो ऐसे लेवल से लगाइए ना ताकि आप इसको आसानी से कर सकें। दूसरा नंबर, दीवार पे जो हम लाइट के पॉइंट देते हैं तो वो कितने मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए? फर्श के लेवल से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर। पूरी दीवार पे दबाव बनाएंगे तो फर्श के लेवल से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर। 2.5 मीटर का मतलब कितना हो गया? 7.5 फुट। ठीक है भैया। 7.5 से 8 फुट तक आप उसको लगा सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा नीचे लगाओगे तो वो लाइट का फोकस है वो आपको डिस्टर्ब करेगा, बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है, क्योंकि लैंप जो है वो गर्मी भी देता है। ठीक भैया। तो वो थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हमारी हाइट 5 फुट 6 फुट हमारी हो सकती है, तो इससे 2 फुट और ऊपर होगा तो हमें गर्मी ज्यादा महसूस नहीं होगी। इससे नीचे होगा तो जो भी खड़ा होगा उसको गर्मी महसूस होगी, बोला भाई साहब बल्ब लगा दिए। ठीक है। फर्श ना पंखा जो लगाया जाता है वो फर्श के लेवल से जो पंखे का नीचे वाला हिस्सा होता है यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो 9 फुट होनी चाहिए। ठीक है भैया। फर्श के लेवल से और पंखे का नीचे का हिस्सा है ये आपका 9 फुट की हाइट पर होना चाहिए। समझ में आ गया? ये तो हो गया हमारे लाइट पंखे वगैरह इन सब चीजों को किस प्रकार से हम स्विच बोर्ड कहाँ लगाएंगे। दूसरा, प्रवेश द्वार के बाएं तरफ आपने हमेशा स्विच बोर्ड लगाना है। प्रवेश द्वार के बाएं तरफ। प्रवेश द्वार किसको कहते हो? के अंदर आ रहे हैं तो आपका बायां हाथ ये है,
हमेशा स्विच बोर्ड बाएं हाथ की तरफ होना चाहिए। गेट के अपोजिट साइड। किसी भी घर में वायरिंग करने जाओगे आपने फाइनल करना है कि हम यहाँ पर कोई मकान ऐसा मिलेगा जहाँ मजबूरी में अपने किसी दूसरी साइड में लगाना पड़ेगा। वो कहाँ होगा जो कस्टमर खुद ये कहने लगे हैं भाई साहब लाइट का बोर्ड यहाँ मत लगाना, इस साइड में लगाना, तब वो उसकी स्पेशल चॉइस होती है। लेकिन हमारा नियम क्या कह रहा है कि स्विच बोर्ड हमेशा प्रवेश द्वार के बाएं हाथ की तरफ होना चाहिए। सभी कंडक्टर एक जैसे होने चाहिए। स्विच बोर्ड में जब हम ये स्विच लगाते हैं तो ये सभी एक जैसे दिखने चाहिए, यानी कि व्हाइट कलर है तो व्हाइट, ग्रे कलर है तो ग्रे, येलो कलर है तो येलो, ग्रीन कलर है तो ग्रीन। ठीक है भैया। प्लग, 3 पिन प्लग हमेशा स्विच से कंट्रोल होना चाहिए। प्रत्येक सब सर्किट ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर से जुड़ा होना चाहिए। अब बातें समझ में आ रही है ना? हाँ जी। अब बात आ रही है पंखों के बारे में, थोड़ी बात करते हैं कि इनसे 12 से 16 से क्या मतलब होता है। पंखा कभी भी हवा देता है, वो ऊपर से हवा देता है और उसके बाद इस प्रकार से हवा देता है। ठीक है भैया, ऊपर से हवा देता है और लेने के बाद इस प्रकार से, यानी इसका जो बीच का हिस्सा है ऊपर से हवा ली और इसमें एंट्री करी और उसने साइड में फैला दिया, तो 1200 mm का मतलब कितना हुआ, कितना इंच हुआ? 100 mm बराबर है 4 इंच। 100 mm बराबर है 4 इंच। 1200 mm बराबर कितना इंच हो जाएगा? हाँ जी, 1200 गुणा 4/100, 1200 गुणा 4/100, क्योंकि 100 mm में 4 इंच होते हैं तो हमने 4/100 लिखना पड़ेगा ना यार। तो क्या हो गया, 2 0 से 2 0, कितना इंची हुआ पंखा ये? 48 इंची। 1 फुट कितना इंच का है? 12 इंच। 12 इंच बराबर है 1 फुट, 48 इंच बराबर है 4 फुट। इसका मतलब इसका जो दायरा है वो कितने दायरे में घूम रहा है? 1200 mm का, और 4 फुट के दायरे में घूम रहा है। अब ये 4 फुट का जो पंखा है 9 फुट के हाइट पर लगा हुआ है, तो नीचे जो हवा देगा ये क्या करेगा, जो इसका दायरा आता है इस दायरे से इधर और इधर क्या हो जाएगा कि 4 फुट इधर हो जाएगा, 4 फुट ये खुद है और 4 फुट कितना हो गया ये दायरा? 12 फुट। अब ये एक पंखा कितने दायरे में काम दे रहा है? 12 फुट। आपको रूम को जब कस्टमर बता रहा है तो क्या कहेगा, या तो 10x10 का रूम है या 10x12 का रूम है। क्लियर हो गया? अब ये हॉल की लंबाई ज्यादा बढ़ गई है, तो अब क्या किया गया होगा? ये लंबाई ज्यादा बढ़ गई होगी तो क्या कहेंगे अब इसको, ये जो पंखा है यहाँ जब लगा है तो वहां से उस दीवार से लेकर इस दीवार तक इसकी टोटल लंबाई को नोट किया और यहाँ से लेकर दीवार तक 4 इसका मतलब 3 पंखा लगाने के लिए आपने दीवार के कितने हिस्से बनाए? 4 ठीक है भैया, 4 भाग बनाने पड़ गए। अगर यहाँ 4 पंखे लगाने होते तो कितने भाग बनते? इसको 5 कितने भाग बनते? 5 में 2 पंखे लगाने होते तो 2 पंखे लगाने होते तो क्या करते? उसके लिए 2 पंखों के लिए कैसे करते सुनाओ कि दोनों पंखे कहाँ लगने चाहिए?
लंबाई नाप करके उससे निशान दीजिए। तो हो गया दोनों, ठीक है भैया। अगर वो कस्टमर ये कह देता है कि भाई साहब थोड़ा सा इधर भी और इधर भी 2 पंखे से काम से बनाए, बोलता है ना वो, तो फिर आपने क्या देखना होगा कि टोटल लंबाई को फुटों में नाप लीजिए कि ये कितनी लंबाई होती है फुटों में। उस फुटों के आधार से आपने देखना है कि ये पंखा 12 फुट तक नीचे हवा देता है, दूसरा पंखा भी 12 फुट तक हवा देता है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये 24 फुट बैठ रहा है तो आप क्या करोगे? सेंटर बनाने की कोशिश करोगे ना। सेंटर किस प्रकार से बनाओगे? पूरी टोटल लंबाई नापेंगे कि 12 फुट का मतलब है कि 6 फुट जगह इधर छोड़ोगे, 6 फुट इधर, 6 फुट उधर, 6 फुट उधर छोड़ोगे, ठीक है भैया। उसके बाद ये जो लगा 6 फुट पर जो लगा है तो इसने 6 फुट इधर हवा बढ़ा दी है, 6 फुट उधर चली गई है, उसने भी 6 फुट इधर बढ़ाई, उसने भी 6 फुट उधर बढ़ा दी, ठीक है भैया। समझ में आ रहा है नहीं? हाँ जी। पंखे का सिलेक्शन, अब ये तो हो गया इस प्रकार की लंबाई का, आप ये भी तो सिलेक्शन करना है ना भाई। इसमें और भी तो पंखे लगे हैं, लगे नहीं लगे? तो उनको कैसे लगाए? बिल्कुल सेम इसी की सीट में वो पंखा होना चाहिए, इसी के सीट में वो पंखा होना चाहिए, इसी के सीट में वो पंखा होना चाहिए। सभी एक लाइन में होंगे तो हम क्या कहेंगे कि वायरिंग सही हो रही है। वो पंखा 1 फुट इधर हो जाए, ये पंखा 1 फुट इधर हो जाए, आप क्या कहोगे कि ये पंखे सही नहीं लगे? ठीक भैया। क्योंकि जितने भी लोग बाहर से जो वायरिंग को फाइनल करते हैं तो वो क्या देखते हैं कि ये जो दोनों लाइटें लगी हैं इस पंखे के उधर लगी है और इस पंखे के इधर भी लगी है, तो इनका और ये जो दूरी है ये बराबर है या नहीं है? ये और वो दूरी दोनों बराबर है या नहीं है? ठीक है ना। उसके बाद में इस पंखे की इधर लाइट लगी है तो ये दूरी भी इन जैसे ही दिखनी चाहिए। उसके बाद उधर वो लाइट लगी है तो उससे दूरी भी उतनी होनी चाहिए। तो लाइट समझ पा रहे हैं? ये पंखे लगाए, पंखे के बीच में लाइटें लगाई। इसका मतलब आपने जब ये हमारे कितने लाइटें लगी है? 4 लाइटों के लिए कितने भाग करने पड़े? 5 भाग, 5। हाँ जी, कितने भाग करने पड़े? 5। वो कैसे करे वो भाग? पंखे दूरी आपके ये पंखा इस सेंटर पे है, उसके बीच में भाई सीधा दिख रहा है दोनों, ये पंखा और ये दीवार के बीच की जगह, इन दोनों के सेंटर में एक ट्यूब आ गई। ये पंखा और वो पंखा इन दोनों के सेंटर में एक ट्यूब आ गई। उस पंखे और उस पंखे के सेंटर में ट्यूब आ गई, उस पंखे से उस दीवार के सेंटर में ट्यूब आ गई। तो सबकी लाइन बराबर आई या नहीं आई? सेंटर बन गया सबका। अब उसके बाद में ये जो दूरी बची है कि यहाँ ये पंखा इधर भी तो हो सकता था, ये पंखा उधर भी तो हो सकता था। ये पंखा जो लगा ये थोड़ा सा इधर को नहीं हो गया, वो पंखा उधर को नहीं हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है? आपने ये लंबाई भी नाप ली। इस लंबाई को नाप करके आपने कैसे पैमाइश किया? वो जो पंखे लगाए वो किस प्रकार से लगाए और ये जो पंखे लगाए वो किस प्रकार से लगाए, बता सकते हो क्या किया होगा? ये लंबाई का, ये जो हमारा बीच में पिलर आ रहा है, इस पिलर का और इस दीवार का सेंटर बनाया है, ठीक है। इस दीवार का और इसका सेंटर बनाया और आपने पंखा लगा दिया, तो इधर का सेंटर भी सही आ गया और इधर से भी सेंटर बराबर आ गया। तो जो लंबाई एक बार आ गई है यहाँ से यहाँ तक, आपने उसी के आधार से फिर जितने भी पंखे लगाए उन्हें दायरा इधर छोड़ दिया और उन्हें दायरा इधर छोड़ दिया। तो दोनों एरिया बराबर हो गए। तो आप क्या हो गया कि इस पिलर से इधर कल को कोई इस पर्सन को मान लो जो बंद कर दे इसको, तो ये सारे सेंटर में दिखाई देंगे ना। आप उसके बाद में वो जो लगे होंगे वो किस प्रकार से लगे होंगे? क्लियर हो गया ना भाई? उस दीवार से और पिलर तक आपने जो भी लंबाई नापी, आप उसका जहाँ भी सेंटर आ जाता है वहीं पर आपने पंखे का पॉइंट दे दिया। ये भी आपने 3 भागों में 4 भागों में बांट दिए। 4 भागों में क्या किया?
पहले उसका सेंटर बनाया, फिर सेंटर जहाँ आ गया था वहाँ एक पंखा लगा दिया, फिर इसका दोनों का सेंटर बना के फिर एक पंखा लगा दिया, फिर उसका सेंटर बना करके एक पंखा लगा दिया। उसके बाद लाइटें पंखे से दीवार तक एक लाइट, इस पंखे से इस पंखे का सेंटर बनाया, एक लाइट दे दी, इस पंखे से वहाँ तक, इस पंखे से दीवार तक लेकर के उसका सेंटर। मेरे ख्याल में एक कमरे का एस्टिमेट लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ा है, लंबाई तो चौड़ाई। मुझे कितने फैन बॉक्स की जरूरत है, कितने जंक्शन बॉक्स की जरूरत है, एस्टिमेट समझ में आ रहा है या नहीं, कितने स्विचों की जरूरत है, कितने बोर्ड लगाने हैं, इनका सबका बोर्ड अगर हम इधर ही लगा देते हैं तो एक बोर्ड उधर आ जाएगा, एक बोर्ड बचेगा ना से। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया, यहाँ स्विच भी कम लग रहे हैं लेकिन पाइपों की संख्या ज्यादा हो रही है, तो इसकी वायरिंग कैसे की गई होगी, एक ही स्विच से कई चीजें चला दी, ठीक है। एक स्विच ऑन किया, कई लाइटें, वो सारे लाइटें एक स्विच से चल गई, वो सारे पंखे एक स्विच से चल गए, ये सारे पंखे एक स्विच से चल गए, संख्या कम हो गई ना। हाँ, इसका मतलब जो हाफ पैच बने हैं वो किस प्रकार से आए होंगे, वो हाफ पेज, हाँ जी, हाफ पैच आए होंगे, वो किस प्रकार से आए होंगे, वो एक ही बटन से 2 या 3 के निकले होंगे, एक ही स्विच से 2 या 3 के निकले। एक स्विच से 2 तो ये सर यहाँ लाके